हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं शहनवाज कमर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में मालूमात आम्मा की एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि स्क्रीन पर हमारे प्यारे बिहार का नक्शा को देखकर आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो बिहार जीके स्पेशल पर मबनी होगा। बिहार के किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये वीडियो बेहद मुआविन साबित होगी। इस वीडियो में हमने बिहार से मुताल्लिक बहुत ही बेसिक और बहुत ही बुनियादी किस्म के सवालात को मारूजी तौर पर यकजा किया है, जिसका जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला सवाल क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, बिहार के सिलसिले में हमें पहली जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका जवाब है शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण ये 6ठी सदी माक़ब्ल मसीह में ये किताब लिखी गई है और इसमें गंगेय घाटी यानी कि बिहार के इलाके का जिक्र किया गया है। दूसरा सवाल है, बिहार का यौम क़याम कब मनाया जाता है, यानी बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 22 मार्च। यही वो दिन है 22 मार्च जब बिहार को उड़ीसा समेत सूबे बंगाल से अलग करने का नोटिफिकेशन, दोस्तों सॉरी, उड़ीसा और झारखंड समेत, अब तो झारखंड भी अलग हो गया बिहार से, तो इसी दिन को बिहार को सूबे बंगाल से अलग करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो उसी दिन की यादगार में नीतीश गवर्नमेंट ने इसे स्थापना दिवस के तौर पर मनाना शुरू किया है। 22 मार्च बहुत अहम डेट है ये, इसको ज़रूर याद रखें। बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार ने एक अलग सूबे के तौर पर काम करना कब शुरू किया था? तो दोस्तों, पहला तो डेट जो हमने देखा वो था कि यौम क़याम कब मनाया जाता है, इस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था और बिहार एक मुस्तकिल, एक अलग राज्य के तौर पे, एक सूबा के तौर पे बंगाल से अलग कब काम करना शुरू किया था? तो वो है 1 अप्रैल 1912, यानी कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार सूबे बंगाल से पूरी तरह अलग हो गया था। हमारा अगला सवाल है, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो दोस्तों, बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। तो हम देख सकते हैं 1 अप्रैल दोनों में कॉमन है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था जब बिहार, और जब बिहार से अलग हुआ था ये 1936 में हुआ था। इनको ज़रूर याद रखें। हमारा अगला सवाल है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, जब झारखंड ने 18 ज़िलों को काटकर जब सूबे झारखंड का क़याम अमल में आया था। ये 15 नवंबर, वो तारीख 15 नवंबर 2000 ईस्वी की थी। हमारा अगला सवाल है, बिहार का सरकारी दरख्त, फूल, जानवर और परिंदा क्या है? दोस्तों, मैंने आपकी सहूलत के लिए और वीडियो लंबा ना हो उस चीज़ को देखते हुए मैंने इन सब चीज़ों को एक ही में शामिल कर दिया है, ताकि आपको पता चल जाए, या आपको अगर पहले से पता हो तो आप रिकॉल कर लें, आपका रिवीजन हो जाए। तो हम देख लेते हैं, बिहार का सरकारी दरख्त या बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है, फूल जो है वो गेंदा है, जानवर जो है वो बैल है और परिंदा जो है वो गुरैया है। तो दोस्तों, ये सब बहुत ही छोटे छोटे स्टैटिक जीके के सवालात हैं, लेकिन बसा औकात हमें हमारे लिए बहुत काम आते हैं, तो आप इनको ज़रूर याद रखें। हमारा अगला सवाल है, हिंदुस्तान के कितने सूबों से बिहार की सरहदें मिलती हैं? तो देखें यहाँ पे सूबे हैं, हिंदुस्तान के 3 सूबों से बिहार की सरहदें मिलती हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं, ये इधर मगरिब में जो है वो उत्तर प्रदेश है, यानी कि पश्चिम में। आप देख लें, जुनूब में झारखंड है, यानी कि उत्तर में झारखंड है, नो सॉरी, ये दक्षिण में झारखंड है, आप देख लें। और मशरिक में मगरबी बंगाल है, इस तरफ बंगाल है।
तो ये हिंदुस्तान के 3 सूबे हैं जिससे बिहार की सरहदें मिलती है। हमारा अगला सवाल है, किस मुल्क से बिहार की सरहद मिलती है? आपको पता होगा कि बिहार अपना बॉर्डर नेपाल के साथ भी शेयर करता है। इसी वजह से पूछा जा सकता है कि बिहार अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, किस मुल्क से शेयर करता है? वो नेपाल है, जो कि शिमाल में है या उत्तर में है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, बिहार का कुल रकबा क्या है? तो दोस्तों पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके में कि इसका रकबा बताइए। तो 94,163 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पे मुरब्बा पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे सवाल में सिंपली 94,163 किलोमीटर भी दे सकता है। अगर आपने स्क्वायर नहीं लगाया तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो मुरब्बा किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। बिहार की लंबाई व चौड़ाई क्या है? चलिए अब हम बिहार की लंबाई चौड़ाई जान लेते हैं। तो बिहार जो है उत्तर से दक्षिण की जानिब यानी ऊपर से नीचे 345 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई यानी पूरब से पश्चिम की जानिब इसकी जो चौड़ाई है 483 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप यहाँ पे 3, 4, 5 याद रखें। ये इसकी लंबाई हो गई ऊपर से नीचे, और 483 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि इसी सन को गौतम बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि उनका देहांत हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो आप इसको याद रख सकते हैं। बिहार की कुल आबादी कितनी है? तो आप देख लीजिए 10,40,99,452। ये 2011 की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट के मुताबिक है कि बिहार की कुल आबादी 10,40,99,452 है। तो इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन हैं, पूछे जा सकते हैं, इस वजह से ये तो हमें याद ही करने पड़ेंगे। तो बिहार की शहरी आबादी और देही आबादी। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि बिहार में शहरी आबादी कितनी है या देही आबादी कितनी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि बिहार की कुल आबादी का सिर्फ 11.3% आबादी ही शहर में रहती है, यानी कि आप देख लीजिए, और 88.7% आबादी गांव में रहती है। तो आप देख लीजिए बिहार का बहुत बड़ा तबका जो है वो गांव में रहती है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश, जिसकी लगभग 89.97% आबादी गांव में रहती है, के बाद बिहार दूसरी रियासत है जिसकी सबसे कम आबादी शहर में रहती है। यानी कि अपने मुल्क में भारत में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती है। उसके बाद बिहार दूसरा सूबा है जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती है, यानी कि शहर में। यही वजह है कि बिहार को गांव का राज्य कहा जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। बिहार का जिनसी तनासुब यानी सेक्स रेशियो क्या है? तो बिहार में 1000 मर्दों पर 918 औरतें हैं, यानी 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा, अच्छा इस बीच में हम ये भी देख लें कि सबसे ज़्यादा जिनसी तनासुब वाला, सेक्स रेशियो वाला ज़िला गोपालगंज है, जहां 1000 मर्दों पर 1021 औरतें हैं, यानी कि 21 महिलाएं ज़्यादा है। और सबसे कम जिनसी तनासुब वाला ज़िला मुंगेर है। तो आप इन दोनों ज़िलों को भी याद रखें कि गोपालगंज में सबसे ज़्यादा जिनसी तनासुब है और मुंगेर में सबसे कम जिनसी तनासुब, यानी कि मुंगेर में 1000 मर्दों पर 876 औरतें ही पाई जाती हैं या हैं। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं जो बहुत अहम है कि बिहार में कितनी कमिश्नरी है, यानी कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये 9 है,
जिससे कि उसका नक्शा भी यहाँ पे है, आप देख लीजिए, वो अलग अलग कलर में वो दर्शाया गया है। वो 9 जो हैं उसमें पटना ये इलाका पटना का है। मगध, उसके बाद आपका आ गया सारण ये इलाका, तिरहुत ये इलाका, दरभंगा ये इलाका, कोशी का जो है इलाका वो ये है, सुपौल मधेपुरा सहरसा का, पूर्णिया का ये इलाका है, भागलपुर का ये इलाका है और मुंगेर का ये इलाका है। तो आप देख लीजिए, आप मैप को समझ लें, नक्शा को देखते रहें, तो इससे आपके जहन में बिहार का जब मैप पूरी तरह क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके लिए ये जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। आगे चलते हैं कि बिहार के कुल अजला कितने हैं, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, लेकिन बिहार में पुलिस अजला 40 हैं। तो ये याद रखने की चीज़ है, आप ज़रूर से याद रखें। बिहार में अनुमंडल यानी सब डिवीज़न कितने हैं और प्रखंड यानी ब्लॉक की तादाद कितनी है। तो दोस्तों बिहार में जो सब डिवीज़न है, अनुमंडल हैं, वो 101 हैं और प्रखंड है वो 534 है। प्रखंड यानी ब्लॉक 534 है। हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में मेंबर ऑफ असेंबली की तादाद कितनी है, मतलब बिहार में विधायकों की तादाद कितनी है। तो दोस्तों बिहार में 243 मेंबर ऑफ असेंबली की तादाद है, जिनमें 242 असेंबली हलकों से मुंतखब होकर आते हैं और एक एंग्लो इंडियन बिरादरी से गवर्नर के ज़रिए नामजद किए जाते हैं। यानी 242 तो वो जीत के आते हैं मुंतखब होके और एक को गवर्नर नामजद करता है। तो इस तरह से कुल 243 हैं। अगला है बिहार में मेंबर ऑफ काउंसिल की तादाद क्या है, यानी कि विधान परिषद में जो लोग बैठते हैं उनकी कितनी तादाद है। तो वो 75 है। तो दोस्तों बिहार हिंदुस्तान के उन 7 राज्यों में से है जहाँ पे 2 सदनीय राज्य व्यवस्था कायम है, यानी कि यहाँ पे विधान सभा और विधान परिषद दोनों वो हैं, सदन हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की तादाद क्या है। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अभी हाल ही में बिहार से सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा का एमपी नामजद किया गया, जैसा कि आपको पता होगा। तो ये भी याद रखें कि बिहार से भी सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा की मेंबरशिप मिली है। और अगला सवाल हमारा है, बिहार में यूनिवर्सिटियों की तादाद क्या है। तो बिहार में यूनिवर्सिटियों की तादाद 21 है। अगला सवाल है, रकबा और आबादी के नुक्ते नज़र से बिहार का मुल्क में क्या मकाम है। पहले रकबा यानी क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल ये 13वां है। और आबादी के नुक्ते नज़र से हम देखें तो बिहार में बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, मतलब कि आबादी यहाँ पूरे मुल्क के मुकाबले में ये तीसरे नंबर पे है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 13वां है। बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा और सबसे कम बारिश होती है। तो याद रखें, बिहार में किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और गया में सबसे कम बारिश होती है। बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा गर्मी और ठंडी पड़ती है। तो दोस्तों दोनों ही, गर्मी और ठंडी दोनों ही बिहार के गया ज़िला में सबसे ज़्यादा पड़ती है और सबसे कम पड़ती है। वो ज़िला जिसकी शहर खानदगी सबसे ज़्यादा है वो ज़िला जिसकी सबसे कम है, यानी कि लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किस ज़िला में है और सबसे कम किस में है। तो रोहतास बिहार का वो ज़िला है जहाँ की लिटरेसी रेट 73.37% है और पूर्णिया बिहार का वो ज़िला है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है, यानी कि 51.08%। तो हमें चीज़ों को कोरिलेट करके याद रखना चाहिए ताकि। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं, रकबा के नुक्ते नज़र से बिहार का सबसे बड़ा और छोटा ज़िला कौन सा है। तो रकबा के एतबार से हम देखें कि बिहार का सबसे बड़ा ज़िला वो पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा ज़िला शिवहर है। ठीक है, आप नक्शा में देख लें शिवहर कहाँ है, मगरबी चंपारण कहाँ है। जब आप चीज़ों को नक्शे के अकॉर्डिंग याद रखेंगे तो फिर आपको
बड़ी आसानी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा आबादी वाला ज़िला और सबसे कम आबादी वाला ज़िला कौन है, यानी किस ज़िले में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, तो पटना है। पटना तो आसानी से याद हो जाएगा, क्यों, जाहिर सी बात है कि वो बिहार की राजधानी है, तो वहाँ पे होने की संभावना ज़्यादा है। और सबसे कम आबादी वाला ज़िला शेखपुरा है। अब हम देख लेते हैं बिहार का मौसम और औसतन बारिश। तो बिहार का मौसम मानसूनी है और यहाँ औसतन 1054 मिलीमीटर यानी कि 105.4 सेंटीमीटर बारिश होती है। दोस्तों, ये बिहार से मुताल्लिक वो बुनियादी जानकारी थी या बेसिक जानकारी थी जिसका जानना बेहद ज़रूरी है। कोई भी बिहार के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए आप इन फैक्ट्स को याद रखें, इसको जहन में बिठाएं। इनसे सवालात बन सकते हैं और हमेशा से बनाए जाते रहे हैं। चलिए, अब मैं यहीं पे अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।